औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मैं दोबारा से वेलकम कहता हूँ इस सीरीज़ में, इस प्रोग्राम में, इस सिलसिले में जिसमें कॉमन मिस्टेक्स, आपकी की हुई गलतियाँ, आपको समझ या ना समझी में हुई मिस्टेक्स, जो कि आपको इस सफ़र यानी कि सफ़र रूहानियत से आपको रोकती हैं, जिसमें जाने का, जिसमें सफ़र करने का, जिसमें आगे बढ़ने का हर इंसान का हक है। इस सीरीज में मैंने बहुत सारी गलतियों को मेंशन किया, लेकिन अब उस गलती का जिक्र करने लगा हूं जिस गलती की जाने या अनजाने में हमसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि हम उसको भूल जाते हैं। और दूसरा, यह गलती उन तमाम गलतियों पे मैं समझता हूं भारी पड़ जाती है, क्योंकि इसका वजन हो सकता है दूसरी मिस्टेक से ज्यादा हो। तो लिहाजा ये गलती आपको इस सफर में, यानी आपकी पढ़ाई खुलने में, यानी आपकी आयत खुलने में, इसम खुलने में, लफ्ज खुलने में, हरूफ यानी मसला इस हद तक क्रिएट कर देती है कि आगे आप बढ़ ही ना सको। वो गलती क्या है जिसका मैंने इस कदर आपके सामने जोर दिया? वो गलती वो है जो आप जाने अनजाने में गुनाह की सूरत में, किसी की बुराई की सूरत में, किसी बदकारी की सूरत में, किसी हक की सूरत में आप अपनी जिंदगी में कर चुके होते हो, और उस गलती के साथ ये चीज जुड़ जाती है कि इस गलती की वजह से खुदा इससे नाराज है। अगर ये चीज इसके साथ जुड़ गई कि खुदा इसके साथ नाराज है इस गलती की वजह से, तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वो पढ़ाई नहीं खुलेगी। अगर खुल भी गई तो इस चीज का बार बार जिक्र किया जाएगा, तबा ताबईन की सूरत में, ख्वाब की सूरत में, वैसे भी जिक्र किया जाएगा कि इसको खत्म करना है, इसको मिटाना है। तो लिहाजा कोई ऐसी गलती आपकी जिंदगी में हुई जिसको आप अपने जहन में, क्योंकि ऐसी गलतियां अमूमन आपके जहन में खटकती हैं, भूलती नहीं, तो जो चीज खटकती हो उसको आपका हक बनता है अजाला किया जाए। यानी वो अपनी गलती तो माफ कर देता है, लेकिन जो उसकी महलूक के साथ गलती जुड़ी है उसको माफ वो इस तरह नहीं करता, तो उसका कोई अजाला होना चाहिए। तो लिहाजा ये एक ऐसी गलती है जो आपके सफर को बड़े सख्त तरीके से ब्लॉकेज लगा सकती है, क्योंकि इस गलती के लिहाज से आप देखें, एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि ये गलती जिसके साथ ये जुड़ गया है कि वो हालक आपसे नाराज है, तो आप इसम भी उसका पढ़ रहे हो, आयत भी उसका पढ़ रहे हो, लफ्ज भी उसी का दिया हुआ पढ़ रहे हो, सूरा भी उसी की दी हुई पढ़ रहे हो, तो आप उसके पास जाना चाह रहे हो, और वो ऑलरेडी कह चुका है कि इस गलती की वजह से मैं नाराज हूं, तो क्या करना पड़ेगा? लिहाजा उस गलती को खत्म करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि अल्लाह ने हर चीज का रास्ता रखा है। ये नहीं है कि वो गलती की माफी नहीं हो सकती, माफी हो सकती है, लेकिन माफी की कोशिश जैसी गलती हो ऐसी करनी पड़ेगी। तो लिहाजा ये एक ऐसा सिलसिला है, क्योंकि एक बात याद रखें, ये पाकीज़गी वाला रास्ता है, सफाई वाला रास्ता है। शायद मैंने पहले भी कुछ बातों का जिक्र किया, दोबारा से इस बात का जिक्र कर देता हूं कि आप चाहे जैसे भी, आप जब पानी से अपने बदन को धोगे साफ हो जाओगे, कोई बदबू नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप गंदे पानी से अपने बदन को धो, तो आप अपने आप को तसव्वुर ज़हनी तौर पर शायद कर लो कि हाँ मैंने नहा लिया, लेकिन आपके बदन से बदबू चली जाएगी, आप मुतमिन हो जाओगे, आप कभी भी साफ नहीं हो पाओगे। ठीक इसी तरह साफ बाल्टी पूरी पानी के ले लो, एक कतरा गंदगी का डाल दो, पूरी बाल्टी पे हैवी हो जाता है। तो इसलिए उस गलाजत, उस गंदगी, उस बदकारी या उस कोताही को अपनी जिंदगी से माफी की सूरत में, चाहे वो किसी से मांगनी पड़े, चाहे उससे मांगनी पड़े, वो अजाला किया जाता है, ताकि जो है आप इस सफर में आगे बढ़ सको। क्योंकि आगे जूं जूं आप इस सफर में जाओगे, तू आपकी सवारी भी बदलेगी। क्योंकि एक बात याद रखने वाली है, किसी जगह पे आप बाइक साइकिल पे जा सकते हो, किसी पे बाइक पे जाओगे, किसी पे गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, किसी पे लंबा सफर है तो ट्रेन इस्तेमाल करोगे,
कोई ऐसी जगह है जहां आप लाजमी जहाज इस्तेमाल करोगे। क्यों? क्योंकि टाइम का सही इस्तेमाल, शायद आप जहाज अगर ना इस्तेमाल करो तो दूसरी जगह पहुंच फिर भी जाओ, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए टाइम का सही इस्तेमाल करने के लिए सवारियों का इस्तेमाल होता है। ठीक, क्योंकि दरवेशी, सिलसिला दरवेशी में, सिलसिला फ़क्र में, रूहानियत में, सूफीज़म में टाइम एक ऐसी चीज है जो आपके अपोजिट कहलाती है, जो आपको हर लम्हे मार रही। वो गया, वापस नहीं आ रहा, उसमें कुछ हो गया तो बस हो गया। तो लिहाजा हर टाइम को, हर वक्त को ज़रूरी समझ के उसमें कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती है कि जो वो उसके लिहाज से पॉजिटिव हो, उसके लिहाज से अच्छा हो, उसके हक में वो आवाज़ बुलंद करे। टाइम की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा जो जो आप आगे बढ़ोगे तू आपकी मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ सवारियाँ होगी, मुख्तलिफ गलतियाँ भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, तो उनका ध्यान तो आपको रखना पड़ेगा। लेकिन जो पिछली गलती हुई है उसको आपका हक बनता है कि उसको मिटाया जाए। यही वजह होती है कि अक्सर जो उस्ताद कराम है, जो फ़करा हैं, जो रूहानियत के आला मुकाम फायज हैं लोग, अगर किसी को कोई पढ़ाई देते हैं तो पहले 2 रकत नफल के, जो इस्तग़फ़ार के नफल पढ़वा लेते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी गलती है जिसका जाने अनजाने में मुर्तकिब हो गया है शख्स, तो ये है कि वो क्लीन स्लेट हो जाए। क्योंकि हाली बोर्ड होगा तो उस पर लिखना आसान हो जाएगा। ऑलरेडी पहले लिखा होगा तो सारी चीज़ें खराबी होगी, पैदा करेंगी, ना समझ आएगी, ना पढ़ पाएंगे। तो लिहाजा इसकी ये एक वजह होती है कि वो आपको पिछली सफाई करने के लिए 2 नफल पढ़वा देते हैं, और ये पढ़ना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब तक सफाई ना करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दूसरी इस हवाले से बात कि अगर गलती है और पढ़ाई आप पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो एक नुक्ता आपको दे दूं, ख्वाब में इस बात का जिक्र या आगाही ज़रूर होगी, गाइडेंस होगी, और वो गाइडेंस मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है। अगर ख्वाब में, क्योंकि एक बात याद रखें, गलती ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर किसी दोस्त से कराओ, आपकी घर बीवी है, आपके माँ बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो ये सारी गलतियां आपके सामने हैं जो कि आपको मद्देनजर रखनी है। तो लिहाजा जो है, अगर गलती कोई ऐसी है जो कि घर से बाहर है, तो ख्वाब में इस तरह की बात होगी कि आसमान से कोई चीज़ गिर रही होगी, या घर के बाहर से कोई ऐसी चीज़ आती होगी, आपके ऊपर बैठ जाती होगी और आपको उठने नहीं देती होगी, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जिसका तल्लुक घर के बाहर से होगा। अगर गलती घर के बाहर से है, अगर गलती घर से है, तो वो बला, वो तकलीफ, वो परेशानी ख्वाब की सूरत में, यानी गाइडेंस की सूरत में घर से ही उठती होगी, और घर के लोगों की सूरत में उठती होगी, आपके ऊपर बैठ जाती होगी, आपको उठने नहीं देती होगी, सीने पे बैठ जाती होगी, या वैसे बैठ जाती होगी, या ऊपर से आपको दबाए रखी होगी कि आप उठ ना सको। क्योंकि उठना इस सफ़र में आगे बढ़ना की निशानी होता है। ये मुख्तलिफ हालतों में मुख्तलिफ गाइडेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस ज़िम्मन में यही मैं करूँगा, आपको एक्सप्लेन करने की सूरत में और भी तरीके से आगाही हो सकती है, या लेकिन उसका तल्लुक घर या बाहर से इस सूरत में होगा। अगर गलती बाहर से है तो बाहर से तल्लुक होगा, अगर घर से है तो घर से होगा। तो लिहाजा कहने की बात यह है कि इस गलती को सुधारना बड़ा ज़रूरी है अगर आप इस सफ़र में कदम रखना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच। आज के इस प्रोग्राम से आपको खुदा हाफिज़ कहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नई गलती के साथ और उसकी आगाही के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।